दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं संयुक्त परिवार की आवश्यकता या संयुक्त परिवार के लाभ क्या है, उनकी हानियां क्या है, इस विषय पर निबंध के बारे में बात करने चल रहे हैं। इस तरह के प्रश्न यदि आपकी परीक्षाओं में आते हैं तो आप किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं संयुक्त परिवार की आवश्यकताओं के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवार मानवीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार है और समाज की नींव को बनाए रखने का काम करता है। परिवार का एक संयुक्त रूप एकात्मकता, सहयोग, प्रेम और सम्मान को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयुक्त परिवार साझा मान्यताओं, मूल्यों और उद्देश्यों पर आधारित होता है और सदस्यों को एक साथ बांधकर रखता है। आधुनिक जीवन शैली में बदल रही सामाजिक संरचनाओं के संबंध में संयुक्त परिवार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। परिवार का आधार धीरे धीरे और नए नए संबंधों और मान्यताओं के साथ विस्तारित होता जा रहा है। अब परिवारों में विवाहित जोड़े, समलैंगिक जोड़े, एकल माता पिता फैमिली, नए जमाने के अनुसार बनी फैमिली आज शामिल हो रहे हैं। संयुक्त परिवार इन सभी सामाजिक परिवर्तनों के साथ अनुकूलित होता जा रहा है और सामाजिक एवं मानसिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। संयुक्त परिवारों का महत्व उनकी सदस्यों को समर्पित, सुरक्षित और प्रभावी बनाने में भी होता है। परिवार के सदस्य आपस में सहयोग, समरसता के माध्यम से आपसी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यह एक ऐसा माध्यम होता है जहां सदस्य एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं, उन्हें समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं और उनके व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा संयुक्त परिवार बच्चों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मंच है। बच्चों के लिए परिवार में स्थिरता, सुरक्षा और संरक्षण का माहौल बनाया जाता है। एक संयुक्त परिवार में बच्चे अपने माता पिता के साथ प्यार, समर्थन और मार्गदर्शन के साथ अपनी प्रकृति को विकसित कर सकते हैं और परिवार की समरसता और सहयोग उनके संघर्षों के सामने सामर्थ्यपूर्ण खड़ा होने में मदद करती है। संयुक्त परिवार की आवश्यकता आज के ज़माने में तेजी से बदल रही दुनिया में भी अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन नए जीवन शैली प्रणालियों, कार्य और पारिवारिक जीवन के मध्य संतुलन को प्रभावित करते हैं। एक व्यस्त जीवन शैली, करियर के दबाव और सामाजिक संपर्कों में वृद्धि के संदर्भ में संयुक्त परिवार आपसी सहयोग और सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण संरचना प्रदान करता है। इस प्रकार संयुक्त परिवार की आवश्यकता हमारे जीवन में बदलती जीवन शैली के संदर्भ में महत्वपूर्ण होती जा रही है। यह सदस्यों के बीच संबंध और समरसता को स्थापित करके सद्भाव, सहयोग और प्रेम को बढ़ावा देता है। संयुक्त परिवार हमें एक सुरक्षित माहौल, विकास के लिए आवश्यक सहयोग और संघर्षों को पार पाने की क्षमता प्रदान करता है। आज संयुक्त परिवार टूट रहा है तो टूटने में कौन कौन से प्रमुख कारक हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं। तो आज संयुक्त परिवार समाज में टूट रहे हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। संयुक्त परिवार कई कारणों से टूट सकता है। यहाँ पे कुछ मुख्य कारणों की बात की जा रही है। व्यक्तिगत मतभेदों के बारे में, तो संयुक्त परिवार के लोगों के बीच व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं। यह मतभेद विशाल परिवारों में तकरारों, विवादों और विश्राम की कमी का कारण बन सकते हैं। यदि समाधान नहीं होता तो इससे परिवार में तनाव और असंतोष का संकट उत्पन्न हो जाता है। आर्थिक मुद्दे, तो संयुक्त परिवार में आर्थिक मुद्दे टूटने का प्रमुख कारण हो सकते हैं। साझा संसाधनों के प्रबंधन, आर्थिक समझौते के अभाव, धन के बारे में विभिन्न मतभेद और वित्तीय संकट के कारण संयुक्त परिवार में असमंजस का संकट उत्पन्न हो जाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी संबंध, आपसी विश्वास और संबंधों में कमजोरी आ सकती है। सामाजिक बदलाव, संयुक्त परिवारों को भी सामाजिक बदलावों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा, रोजगार के संकट और परिवार के सदस्यों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के अंतर के कारण संयुक्त परिवार की विभिन्न पीढ़ियों के बीच असहमति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद है नगरीकरण और आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण और नगरीकरण के प्रभाव के कारण संयुक्त परिवार के संरचना में भी बदलाव होता है। शहरीकरण के परिणाम स्वरूप परिवार के सदस्य अलग अलग स्थानों पर नौकरी ढूंढने या पढ़ाई करने के लिए जाने के लिए अपने गांव या शहर को छोड़ सकते हैं। इनसे वांछित सामाजिक संबंधों और सहयोग की कमी हो सकती है। इन सभी कारणों के बावजूद संयुक्त परिवारों को अपने मूलभूत सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों के साथ मजबूती की आवश्यकता है ताकि उन्हें विभिन्न संकटों का सामना करने की क्षमता प्राप्त हो सके। हम बात करेंगे संयुक्त परिवार के लाभ और हानि क्या है। तो संयुक्त परिवार एक सामाजिक संगठन है जिसमें कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती हैं। यह परंपरागत रूप से भारतीय संस्कृति में प्रचलित है। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारणों से भी संयुक्त परिवार के
प्रासंगिकता बनी हुई है। इसीलिए संयुक्त परिवार के कुछ लाभ हैं और हानि है। तो लाभों के बारे में पहले बात करेंगे। तो पहला लाभ है सामाजिक समरसता। संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच में सामाजिक समरसता का माहौल रहता है। यह उन्हें आपसी संबंधों को मजबूत करने और परिवार के सदस्यों के बीच भाईचारे और प्यार की भावना का विकास करने का अवसर प्रदान करता है। इसके बाद है साझा संसाधन। तो संयुक्त परिवार के सदस्यों को साझा संसाधनों का उपयोग करने की सुविधा होती है। इससे व्यय कम होता है और सदस्यों के बीच विभिन्न सामाजिक और आर्थिक संकटों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। सामूहिक सुरक्षा। संयुक्त परिवार के सदस्यों को सामूहिक सुरक्षा का लाभ मिलता है। एक साथ रहने से परिवार के सदस्य एक दूसरे की हिफाजत करते हैं और आपसी सहयोग के माध्यम से उनका सुरक्षा और सुरक्षित रहने का व्यय और ख्याल रखते हैं। बुद्धिमानी और ज्ञान। तो संयुक्त परिवार में अनुभवी और बुद्धिमान सदस्यों की उपस्थिति होती है जो अपने ज्ञान और अनुभव का साझा करके अन्य सदस्यों को सहायता प्रदान करते हैं या नवीनतम पीढ़ियों को मार्गदर्शन और निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब संयुक्त परिवार की हानियाँ क्या हैं? तो सबसे बड़ी हानि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमाएं। तो संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं हो सकती हैं। सदस्यों को अपनी पसंद के अनुसार निर्णय लेने की पूरी आज़ादी नहीं मिलती। कई मामलों में परिवार के राय के अनुसार चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। विवादों और संघर्षों की संभावना। बड़े परिवारों में सदस्यों के बीच विवाद और संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। भीड़ भाड़ और विवादों के कारण संयुक्त परिवार के में अनुशासन और सुविधाओं की कमी हो सकती है। इसके बाद है स्वाधीनता की कमी। संयुक्त परिवार में सदस्यों को अपनी स्वतंत्रता और निर्णय लेने की कमी हो सकती है। व्यक्ति को अपने आप को परिवार की मान्यताओं और नियमों में समायोजित करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद है व्यक्तिगत इच्छाओं की प्रतिबद्धता। तो संयुक्त परिवार के सदस्यों को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को और सपनों को प्रतिबंधित करने की संभावना हो सकती है। परिवार की जरूरतों और मान्यताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को समय सीमित करना पड़ता है। इस प्रकार संयुक्त परिवार के लाभ और हानि दोनों होते हैं। इन लाभों और हानियों को मध्यस्थता और संतुलन के साथ नियंत्रित करने चाहिए ताकि परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। तो इस प्रकार हम संयुक्त परिवार के लाभ और उनके हानियों के बारे में जान पाए। तो लाभों में महत्वपूर्ण है सामाजिक समरसता, साझा संसाधन, सामूहिक सुरक्षा, बुद्धिमानी और ज्ञान। और हानियाँ क्या हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमाएं हैं कुछ, उसमें विवादों और संघर्षों की संभावना है और स्वाधीनता की कमी है और व्यक्तिगत इच्छाओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये हानियाँ हैं। यदि इनमें मध्यस्थता और संतुलन और समन्वय बनाया जाए तो संयुक्त परिवार की जो सीमाएं हैं उसे काफ़ी हद तक और उसकी जो हानियाँ काफ़ी हद तक दूर की जा सकती है। अब बात करेंगे संयुक्त परिवार टूटता क्यों है। तो संयुक्त परिवार के टूटने के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। व्यक्तिगत मतभेद, आर्थिक कारण, क्योंकि आर्थिक धन का अभाव होता है, आर्थिक समझौते होते हैं और धन के अभाव के कारण विभिन्न मतभेद उत्पन्न होते हैं वित्तीय संकट के कारण। इसके बाद है सामाजिक बदलाव और नगरीकरण और आधुनिकीकरण। अब लोग आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, लोग अपनी पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, इस कारण भी संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। तो इस प्रकार हम इस निबंध में जान पाए कि संयुक्त परिवार की आवश्यकता क्या है, संयुक्त परिवार टूटता क्यों है और संयुक्त परिवार के लाभ क्या है और हानियाँ क्या हैं। तो आज के समय में भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार की आवश्यकता का महत्वपूर्ण आधार क्या है और परिवार मानवीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार है और जो कि समाज की नींव बनाए रखने का काम करता है। तो इस विषय पर यदि आपको लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जहाँ पर जाकर आप संयुक्त परिवार की आवश्यकता पर निबंध प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hinduqueen.com को विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।